विक्रम यादव जी, आपके पास आते हुए ये समझना चाहती हूं कि जब संजय राउत ये कहते हैं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो भी आपातकाल लगा देते, आरएसएस होता तो वो भी आपातकाल लगा देता, जो भी होता उस समय आपातकाल लगाता, क्योंकि बाहरी शक्तियां देश को खत्म करने, एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए उकसाने का काम कर रही थी। जब आज की तारीख में खुद कांग्रेस पार्टी उस इमरजेंसी को डिफेंड नहीं कर पा रही, तो कैसे सहयोगी दल उस काले दिन को, उस काले अध्याय को अपने माथे का ताज बनाकर चलने के लिए तैयार हैं? पूर्णिमा जी, देखिए 10 साल से जो ये घोषित इमरजेंसी लग रही है ना, अब इसको ये दबाने के लिए, जैसे पूरा देश समझ गया कि भाई किस प्रकार से ये सेंट्रल एजेंसियों का प्रयोग करके लोगों को किस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, तो अब ये इस बात को दबाने के लिए 50 साल पुराना ये चीज लेकर के आए। अरे भाई, जब देश में हालात ऐसे बन रहे थे कि सेना को भड़काने का, सेना में विद्रोह करने का, ऐसे कुछ हालात बन रहे थे, तो संविधान के अंतर्गत आपातकाल लगा था। ये नहीं था उसी कोई आपातकाल लगा था। लेकिन उसके बाद देखिए आरएसएस ने भी उसका समर्थन किया था और लोगों ने भी समर्थन किया था, और बाद में देश ने भी इंदिरा जी को अपनाया था। बाला साहेब होते तो इमरजेंसी लगा देते, बाला साहेब होते तो इमरजेंसी लगा देते। ये तो बाला साहब ने भी समर्थन किया था। इमरजेंसी लगनी चाहिए, बाला साहब ने भी समर्थन किया था इस बात का। इमरजेंसी लगनी चाहिए। देखिए फिर बाद में बाला साहेब तो आपके उस कोलिशन के भी खिलाफ थे जो इस वक्त आप करके बैठे हैं। क्या कहा था बाला साहेब ने, याद कराइए जरा मुझे, कांग्रेस के साथ जाने पर क्या कहा था बाला साहब ने? बाला साहब ने क्या कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ आप जाते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए शिवसेना पार्टी को? नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये के साथ बताइए ये लोग जाते हैं, कि बाला तो साहेब ने कांग्रेस तो के साथ शिवसेना के आने को लेकर क्या कहा था, ये बताइए मुझे आप। बाला साहब ने तो इमरजेंसी का सपोर्ट किया था, बाला साहब ने समर्थन किया था उस चीज का। मैं आपसे क्या लेकिन आप उस चीज में मत जाइए, पहले मुद्दे पर रहिए उस चीज का अलग से। मैं क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हैं? मैं आपको, या तो मैं आपको सवाल नहीं समझा पा रही, या फिर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है सर। अरे तो आप कांग्रेस के साथ समर्थन की बात कर रहे हैं या आपातकाल की बात कर रहे हैं? कोई एक चीज मैंने जो स्पेसिफिक सवाल अभी पूछा बाला साहेब का, वो कांग्रेस के साथ, आपके साथ को लेकर पूछा। जो आपने इमरजेंसी का जिक्र किया वो शब्दशः जो अजय अरोड़ा ने कहा, आप उसको रिपीट कर रहे हैं सर। जरा मुझे कुछ नया बताइए ना। नहीं, नया बताइए। संविधान की हत्या हुई या नहीं हुई, ये बताइए इमरजेंसी लगने के साथ। क्या हत्या हुई थी? संविधान बदल दिया था क्या? आप थे उस वक्त विक्रम यादव जी, आप थे उस वक्त, आप थे उस वक्त, इमरजेंसी लगी, आप थे उस वक्त। बाद में भी हम नहीं थे तो हमें पता आप नहीं थे तो जो उस दौरान थे उनसे पूछिए, जो उस दौरान थे उनसे पूछिए सर कि क्या गलत था इमरजेंसी लगने में और क्या सही था। अरे कांग्रेस ने तो फिर भी माफी मांगी है उस चीज के लिए। मांगी है क्या माफी? अजय जी, माफी मांगी है क्या आपने इमरजेंसी लगाने पर? हमने आपने माफी मांगी है क्या? इन्होंने 10 साल, पूर्णिमा जी, आपने माफी मांगी है कि नहीं, ये बताइए। पूर्णिमा जी, हमने स्वीकार किया, हमने कहा समय की मांग थी और लोगों ने माफी उत्तर दे दिया। अगर आपने? हमारी गलती, सुनिए, माफी मांगेंगे। अगर हमारी गलती थी तो लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया। माफी मांगी क्या आपने? हमें मैंडेट नहीं दिया। आपने माफी मांगी क्या? विक्रम जी ने कहा कि कांग्रेस ने माफी मांगी। मैं पूछ रही हूँ कि आपने माफी मांगी क्या इमरजेंसी लगाने पर? पूर्णिमा जी, मैंने कहा समय की मांग थी, आपने माफी मांगी कि नहीं मांगी, ये बताइए। विक्रम यादव जी, विक्रम यादव जी कोट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगी। मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस ने माफी मांगी या नहीं मांगी इमरजेंसी लगने पर? ना माफी मांगी, ना माफी मांगेंगे। ना माफी मांगी, ना माफी मांगेंगे। विक्रम यादव सुन लीजिए दोबारा से, ना माफी मांगी है, ना माफी मांगेंगे। ये इमरजेंसी लगाने पर अब अपनी बात को पूरा करेंगे। अरे राहुल गांधी ने गलती मानी है, इस चीज के लिए मान चुके हैं वो। अगर इमरजेंसी सही थी या गलत थी, उस चीज को भी साइड में रख के उन्होंने गलती मानी है। फिर भी इन लोगों ने तो 10 साल से कोई गलती नहीं मानी आज तक। 10 साल से घोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो चल रही है देश में। किस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। कोर्ट भी ये बोल रहा है कि नहीं, इन पर कोई केस नहीं बनता। मुख्यमंत्री घोटाला करें, मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुख्यमंत्रियों का मनी ट्रेल हो, मुख्यमंत्री कमीशन खोरी करने के आरोपों के बीच में हो, लेकिन मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है ना साहब? क्योंकि मुख्यमंत्री है तो इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गजब बात करते हैं सर। अरे लॉ से ऊपर कोई है क्या? केस नहीं हुआ, कानून से ऊपर कोई है क्या? उनका कोई दोष, कानून से ऊपर कोई कुर्सी है क्या विक्रम यादव जी?
उनका कोई चीज साबित नहीं हुई, जबकि ये जिन पे अरे तो अभी तो केस ही चल रहा है ना कि पहले विक्रम यादव के लिए पहले साबित कर देंगे। अरे विक्रम यादव को जानना चाहिए कि मेरे लिए साबित कर दें तो मैं पहले साबित कर दूं। अरे कोर्ट का ट्रायल है, चलेगा ना सर? जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए उन सबको इन्होंने अपने साथ ले रखा है। 75,000 करोड़ रुपए अजीत पवार के ऊपर इन्होंने लगाए, आरोप लगाए। केस बंद हो गया क्या अजीत पवार का? अजीत पवार कहाँ है? फाइल क्लोज हुई कि नहीं ये बताइए। सुधेंदु अधिकारी कहाँ है? फाइल क्लोज हुई कि नहीं अजीत पवार की, ये बताइए। फाइल क्लोज हुई कि नहीं अजीत पवार की? आप लोग एक तो सर दिक्कत क्या है ना सर, आप लोग फैक्ट्स को इतना डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं, आपको लगता है कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है। हमको जो बोलना है हम बोल के निकल जाएंगे, हमको 10 मिनट बोलना है, हम उसमें उल जलूल जो मन में आएगा वो बोलेंगे और हम निकल जाएंगे। क्या गलत बोल दिया? अभी मैं बता देती हूँ आपने क्या गलत बोला, मैं आपको बता देती हूँ। विपिन शर्मा जी जरा आपको लाते हुए, विपिन शर्मा जी जरा इनके सारे तथ्यों को वेरीफाई क्रॉस चेक करके मुझे ये बताइए। और मेरा सीधा सवाल ये है कि यहाँ जो विक्रम यादव जी कह रहे हैं तो सीधे सीधे गठबंधन की मजबूरी हुई ना कि इमरजेंसी को हमें कुछ ना करके भी सपोर्ट करना है। लेकिन बीजेपी सरकार के इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? और खासतौर से जब प्रियंका गांधी ये कह देती है कि आश्चर्य कैसा है, ये तो इनका काम ही है, ये ऐसा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है, ये कहती है प्रियंका गांधी। नेगेटिव पॉलिटिक्स बताती है इसको। पूर्णिमा जी, अंग्रेजी का एक पुराना फ्रेज है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यहां पर यह सिलसिला शुरू किसने करा है? ये जो संविधान की कॉपियां लेके आप संसद पहुंच गए, तो वहां पर ये क्या रिवायत है? मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, ये जो फेक नैरेटिव चुनावों के दौरान ये चलाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान कैसे बदल दिया जा सकता है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, आप सरकार की खामियां उजागर करें, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए। लेकिन आप अगर फेक नैरेटिव चलाएंगे और ये आप लोगों में भ्रांतियां फैलाएंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान कैसे बदल दिया जाएगा जब देश के माननीय प्रधानमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर साहब भी आ जाएं तो भी संविधान बदला नहीं जा सकता। उसके बाद भी आप लोग ये चीज लोगों के बीच जाके भ्रांतियां फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्यों ना याद करा जाए उस दौर को, 1975 से लेकर जनवरी 1977 को, जब आपके सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है, जो एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कमिटेड होंगे, वो साथ रहेंगे, तो क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं था? और पूरा देश जेल बन गया था। उनसे पूछिए जिन पे ये गुजरी थी। मेरे पिताजी हैं, वो खुद मुझे बताते हैं, वो दौर याद करते हुए दिल दहल जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि आप एक तरफ से ये शुरुआत आपने करी है, कांग्रेस पार्टी की बात करें और बाकी विपक्ष जो इंडिया अलायंस का दल है, उन्होंने शुरुआत करी है कि आप संविधान की कॉपियां ले जाके वहां पर दिखाएंगे, हर एक जगह आप उसकी दुहाई देंगे। बहुत अच्छी बात है, संविधान की हर कोई सम्मान करता है। बोलते थे संविधान बदलेंगे, नहीं एक मिनट, यही तो बात है, मुद्दा यही है। मैं यही एक मिनट, मैं शिवसेना के सम्मानित नेता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने हाथ मिलाया, आपका महाविकास अघाड़ी का दल बना, बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों ने सत्ता पे काबिज होने के लिए महाराष्ट्र में पहले हाथ मिलाया, उसके बाद लोकसभा के चुनाव लड़े, बहुत अच्छी बात है, यह आपकी खुद की निजी फैसला है। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग कैसे यूटर्न ले सकते हैं? आप लोग तो पहले विरोध करते थे, जो आपातकालीन का वो दौर था उसकी आप कड़े शब्दों में निंदा करते थे, एकाएक ये बदलाव कैसे आ गया? क्या इसका जवाब है आपके पास? आप उसको क्या ठीक उसको करेंगे, जायज बोलेंगे? मजबूरी है ना, क्या करेंगे विपिन शर्मा जी? जानकारी सही करो और जिस तरीके से अजय जी कह रहे थे, विक्रम जी लेती हूँ आपसे जवाब। आप जो बोलते हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, तो लोकतंत्र का गला तो तब, और आप लोगों को मुझे जरा विपिन जी रोकना होगा, विक्रम जी मुझे रोकना होगा 2 सेकंड के लिए।